नंबर 4 बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम 3 क्लासें कर चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल। तीनों क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और इनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और कहिए कि अगर इन क्लासों की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर मिल जाएगी। तो आज है चौथी क्लास। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लासें कंप्लीट कर लें और उनकी विधिवत तरीके से नोट्स बना लें। आपको हर एक क्लास की नोट्स की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज की क्लास, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म, अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में पूछा तो संस्थापक कौन है? गौतम महात्मा बुद्ध। यानी कि अगर संस्थापक पूछे संस्थापक कौन है तो गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या हैं? गौतम बुद्ध के अन्य नाम तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, दी लाइट ऑफ एशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? दी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाता है? महात्मा बुद्ध को। अगर हम इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ है 563 बीसी में लुम्बिनी में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु हो गई है 483 बीसी कुशीनगर में। कुशीनगर बिफोर क्राइस्ट। अगर इनके बचपन का नाम पूछा है तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और पिता का नाम पूछा है तो शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। और ये शुद्धोधन किस राज्य के थे? तो ये शाकगढ़ राज्य के थे। और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया या महादेवी, जो किस नाम की, किस वंश की थी? तो कोकिल गढ़ राजवंश की थी। अगर आगे इनकी पत्नी के बारे में देखते हैं, इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई थी। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई थी। और इनके 12 वर्ष बाद इनके एक पुत्र पैदा हुआ था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और पुत्र पैदा होने के 1 वर्ष के बाद में ही इन्होंने यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, यानी कि घर को त्याग दिया। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। आइए जानते हैं इनकी मम्मी के बारे में, माता के बारे में। तो आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जिनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया। और इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। किसने किया? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। अब चलिए आगे देखते हैं। 4 दृश्य। जब इन्होंने गृह त्याग दिया तो गृह त्याग दिया, इनका एक सारथी था। सारथी का नाम पूछा जाता है, क्या है? छंदक या चन्नक। सारथी का नाम क्या है? छंदक या चन्नक। इन्होंने 4 दृश्य देखे। सबसे पहला दृश्य क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। पहला दृश्य क्या? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा क्या था? बीमार व्यक्ति। तीसरा मृत व्यक्ति। और चौथा क्या देखा था? सन्यासी। वो तो सब आप लोग कहानी इनकी पढ़ी चुके हो, सुनी चुके होगे। हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट का रिवीजन करा रहे हैं, तो इनके बारे में कहानी हम आपको विस्तार से किसी दिन बताएंगे। आगे चलते हैं। 35 वर्ष के गृह त्यागने के बाद, गृह त्यागने 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। यानी कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद, यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई? संबोधि या ज्ञान। अब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अगर क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पीपल वृक्ष के नीचे। और उरुबेला बोध गया। कहाँ पर प्राप्त हुआ? उरुबेला बोध गया। अगर पूछे किस नदी के तट पर, तो निरंजना नदी के तट पर। दिन कौन सा था? क्या था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। दिन क्या था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। अब आगे देखते हैं उपदेश। उपदेश, इन्होंने पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? पहला उपदेश सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। किसे? ऋषि पत्तनम को दिया। किसे? ऋषि पत्तनम को। और 5 ब्राह्मण को दिया। 5 ब्राह्मण को। कौन कौन 5 ब्राह्मण थे? कौदिप्य, बप्पा, भोदिया, मधनामा, अस्सा। उसके बाद देखो, उसके बाद वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी। महात्मा बुद्ध के जो बुद्ध भिक्षु यज्ञ श्रेष्ठी, महात्मा बुद्ध में बुद्ध भिक्षु की भिक्षु संघ बनाई। आगे देखते हैं। वैशाली में बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की। कहाँ पर? वैशाली में। और आनंद के कहने पर, किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर पूछा है सबसे पहले इनके संघ में कौन शामिल हुई, तो प्रजापति गौतमी शामिल हुई, जो इनकी कौन थी? मौसी। और आम्रपाली जुड़ी। आम्रपाली कौन थी? हमने आपको बताया था कि बिंबिसार
की जो पत्नी थी आम्रपाली किस वंश से थी, वो हम पिछली क्लास में बताया था किस वंश से थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। सबसे अधिक उपदेश, क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो कहाँ दिए, श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए। और सबसे अधिक अनुयायी भी इनके कहाँ थे, श्रावस्ती में थे। और पूछा अंतिम उपदेश पूछा था, अंतिम उपदेश कहाँ दिया, तो कुशीनगर में दिया। कुशीनगर में किसको दिया, सुभद्र को दिया। किसे, सुभद्र को दिया। अब पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की भाषा कौन सी थी, तो भाषा थी पाली भाषा। क्या थी भाषा, पाली भाषा थी। क्या, पाली भाषा। आगे देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा, अगर पहले बुद्ध लोग क्या थे, वो लोग एक जगह निवास करते थे, अगर वर्षा के टाइम पर भी एक जगह रुकते थे, तो सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने कहाँ दिया, श्रावस्ती में। और अंतिम वर्षावास उनका कहाँ था, कुशीनगर में। और इनका पहला शिष्य पूछा तो क्या था, आनंद था इनका पहला शिष्य। आगे देखते हैं शिक्षाएं। इन्हें 4 शिक्षाएं दी। अगर दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निराकरण भी है, और दुख का निवारण भी है। इसने इन्हें अगर पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा बुद्ध ने कितने मार्ग दिए, तो अष्टांगिक मार्ग दिया था। जैसे देखते हैं, सबसे पहले सम्यक दृष्टि, यानी कि दृष्टि अच्छी हो जानी है। सम्यक संकल्प, संकल्प पर टिकना चाहिए। सम्यक वाणी, अच्छी वाणी होनी चाहिए। सम्यक कर्म, अच्छा कर्म होना चाहिए। सम्यक आजीविका, अच्छी आजीविका होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, अच्छा व्यायाम होना चाहिए। सम्यक सृष्टि, स्मृति, यानी कि सम्यक यानी कि अच्छी याददाश्त होनी चाहिए। सम्यक समाधि, यानी कि अच्छी समाधि यानी कि स्थापना होनी चाहिए। समाधि मतलब वो नहीं, अच्छी चीज़ की स्थापना होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में अगर सील पूछे तो कितने सील थे, 10। और बौद्ध धर्म में प्रतीक चिन्ह पूछे हैं, अगर प्रतीक चिन्ह, तो बौद्ध धर्म के जन्म का क्या था, कमल और शान था जन्म का। गृह त्याग की अगर पूछा गृह त्याग में कौन सा था, तो गृह किससे त्याग था, उन्होंने एक रथ पर बैठे। रथ में कौन रहा होता था, घोड़ा। और गर्भ की बात की जाए, गर्भ का प्रतीक क्या था, हाथी। ज्ञान का प्रतीक क्या था, पीपल। और मृत्यु का प्रतीक क्या था, पद चिन्ह। अगर कोई चला जाता है उसके पद चिन्ह तो ही रह जाते, तो मृत्यु का था पद चिन्ह। अब आगे देखते हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में कुछ जानते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया। किसमें, त्रिपिटक। एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधम पिटक। कितने थी, 3 पिटक थे। अगर पूछे तो गाय के 3 नाम था, अन्नदा, वनदा, सुखदा। आगे विनय पिटक इनके उपाली जो शिष्य थे उन्होंने लिखा है। सुक्त पिटक आनंद ने लिखा है, और अधम पिटक मोंगली पुत्र ने लिखा है। आगे देखते हैं, 5 पिटक में, मतलब सुक्त पिटक का 5 भागों में विभाजित किया गया। सुक्त पिटक कितने भागों में विभाजित किया, 5। खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय, और मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय। अब आगे देखते हैं, जो अंगुत्तर निकाय है इसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया। हमने आपको 16 महाजनपद के बारे में जब पढ़ाया था, तब वहाँ पर बताया था कि किसमें बताया गया है, 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय में। और जो खुंदक निकाय है, खुंदक निकाय, इसे अगर पूछा जातक कथाएं किससे संबंधित, तो महात्मा बुद्ध से। और जातक कथाएं किसमें, मतलब किसमें है, तो खुंदक निकाय में है। आगे देखते हैं, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। अगर पूछे इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 549। और आगे देखते हैं, त्रिरत्न क्या थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध धम्म और संघ। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की समितियाँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो कब हुई, 483 BC में, इनकी मृत्यु के समय पर हुई। कहाँ, राजस्थान क्या था, राजगृह स्थान था, राजगृह। शासक कौन था, अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। आते हैं इसके 100 साल बाद, यानी कि 383 BC में कहाँ हुई, वैशाली में हुई। शासक कौन थे, अशोक, कालाशोक और सावरमीर कौन थे, अध्यक्ष थे। फिर 255 BC में कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। शासक का कौन था, अशोक था, और अध्यक्ष कौन था, मोगली पुत्र था। आगे देखते हैं, और चौथी कब हुई, पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी कहाँ, कुंडलवन यानी कि कश्मीर। तब वहाँ शासक कौन था, कनिष्क। किसके समय, वसुमित्र अध्यक्ष था, और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। चलिए आगे देखते हैं। और बौद्ध धर्म मतलब चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म कितने भाग में बट गया, 2 भागों में, हीनयान और हीनयान। महायान के अध्यक्ष थे कौन, महायान के वसुमित्र थे, और हीनयान के थे महाकश्यप। अब
वसुमित्र जो महायान थे वे नए नियम महात्मा बुद्ध को ईश्वर समझते थे। और महात्मा बुद्ध क्या समझते थे? ईश्वर। वे लोग कहाँ चले गए? चीन, जापान, कोरिया और भूटान में चले गए। अब महाकश्यप ने अष्टांडिंग मार दिया, उनके उसमें परिवर्तन कुछ नहीं किया, और बुद्ध को महान पुरुष मानते थे तथा उनकी बातों को, कही हुई बातों का आचरण करते थे। आगे देखते हैं मठ। मठ पूछा जाए तो लद्दाख में कौन से बौद्ध मठ हैं? हेमिस और ठिकसे। सिक्किम में कौन सा है? रुमटेक और लिंगडम। और हिमाचल प्रदेश में ताबो, सरूर, और एक है मैकलोडगंज। ये कहाँ है? धर्मशाला में। और 14वें जो दलाई लामा, ये कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ और कर्नाटक में बेलकुप्पे मठ। पुस्तक के बारे में देखते हैं, पुस्तकें क्या हैं? बौद्ध चरित्र, सौरादन, ब्रज सूची अश्वघोष ने। और जो विभाषा शास्त्र किसने? वसुमित्र ने लिखी। पहली मानव प्रतिमा किसकी है? बुद्ध की। कैसी? गांधार शैली में। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो केंद्र क्या था? तक्षशिला केंद्र था, वल्लभी केंद्र था, विक्रमशिला केंद्र था, नालंदा केंद्र था। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं, क्या क्या मानते थे ये लोग। आत्मा में विश्वास करते थे? नहीं करते थे। कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। बड़ व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो बौद्ध धर्म के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपके SC GD UP पुलिस SI हर किसी में यहीं से क्वेश्चन निकलेंगे, इसी क्लास से केवल बस। और आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। रिवीजन जब करना हो आपको तब यहाँ से कर लो। और आके विधिवत तरीके से नोट्स बनाने हो तो नोट्स, जो इस क्लास के नोट्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।